आज की कहानी है एक ऐसी लड़की की जिसे पाने के लिए लोग अपना सब कुछ लुटाने के लिए तैयार थे। वो इतनी खूबसूरत होती है कि उसके शहर के हर मर्द उसके साथ रात गुजारना चाहता होता है, लेकिन उसके साथ रात गुजारने के लिए लॉटरी लगती होती है। जो बंदा वो लॉटरी जीतता है वही उसके साथ रात गुजार सकता होता है। हम इस कहानी में जानेंगे कि कैसे एक आम से किसान ने उस खूबसूरत हसीना को अपने प्यार में गिरफ्तार किया और फिर कैसे वो मिलकर बहुत बड़े बड़े कांड करते हैं, जो देखेंगे आज हम इस कहानी में। इस कहानी की शुरुआत 1850 में कैलिफोर्निया के छोटे से शहर रॉकीज में होती है। यहाँ एंजल नाम की एक खूबसूरत लड़की होती है जिसके साथ रात गुजारने के लिए लोग कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। तो यहाँ लॉटरी के जरिए उस मर्द को चुना जाता है जो एंजल के साथ रात गुजरेगा। तो जिसका नंबर निकलता है वो बहुत खुशनसीब इंसान होता है। अब यहाँ एंजल को देखते हैं जो बहुत दुखी नज़र आती है। उसे अपने बचपन के दिन याद आते हैं जहाँ वो अपनी माँ नीना के साथ रहती थी। उस दिन वो बहुत खुश थी क्योंकि उसका बाप एलेक्स उससे पहली बार मिलने आता है। एलेक्स अपनी बेटी के साथ सही से बात भी नहीं करता है और उसे कमरे से बाहर जाने का कहता है और नीना से गुस्से होता है और कहता है, तुम सिर्फ मेरे घर में रहती हो, तुम मेरी बीवी नहीं हो। और मैंने कहा था ये बच्चा मुझे नहीं चाहिए क्योंकि ये नाजायज़ है। जबकि एंजल यहाँ सब विंडो से सुन रही होती है। यहाँ पर एंजल रोने लगती है। इसके बाद एलेक्स चला जाता है। फिर उसकी माँ बाहर आकर उसे समझाती है, बेटा इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं और मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। और फिर नीना को एक लेटर आता है जिसमें लिखा होता है कि एलेक्स ने इनके लिए सारे रास्ते बंद कर दिए हैं, उसने घर भी बेच दिया है और अब वो इनसे कभी नहीं मिलेगा। इसके बाद नीना एंजल को साथ लेकर घर छोड़ देती है और एक जोहरी की दुकान पर जाती है। यहाँ नीना अपने रहने के गुजारा करने के लिए सारे गहने बेचने के लिए जॉन को देती है। तो वो बताता है कि ये सारे गहने नकली हैं, इन गहनों की कोई कीमत नहीं, पर तुम बहुत कीमती हो। तुम मेरा काम करोगी तो तुम्हें बहुत सारे पैसे मिल सकते हैं। नीना अपनी मजबूरी के लिए जॉन की बात मान लेती है। इसके बाद जॉन सबसे पहले नीना के साथ घपाघप करता है और फिर उसे काम पर लगा देता है ताकि वो दोनों माल कमा सकें। लेकिन कुछ ही दिनों में नीना सख्त बीमार हो जाती है और यहाँ उसकी मौत हो जाती है। अपनी माँ की मौत पर एंजल बहुत रोती है। इसके बाद हम देखते हैं कि एंजल शहर की सबसे कीमती लड़की कैसे बनेगी। कहानी प्रेजेंट में आती है। हम माइकल नाम के एक किसान को देखते हैं जो अकेले अपने खेतों का काम करता होता है। वो एक समझदार और मजहबी लड़का है। वो हर रोज चर्च जाकर दुआ मांगता होता है, पर आज वो अपने लिए एक लाइफ पार्टनर मांगता है जो उसे सच्चा प्यार करे। उस दिन जब वो अपना सामान बेचने शहर जाता है तो उसकी नजर एंजल पर पड़ती है जो शहर घूमने बाहर निकली होती है। पहली ही नजर में एंजल उसे बहुत पसंद आती है। वो अपने दोस्त से एंजल के बारे में पूछता है तो वो बताता है कि ये एक प्रोस्टिट्यूट है और बहुत ही महंगी लड़की है। माइकल को थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन वो सोचता है वो भले कुछ भी हो, लेकिन एक बार तो उससे मुलाकात होकर रहेगी। शाम को जब एंजल की एक शिफ्ट खत्म होती है तो वहाँ की डचेस का एक बॉडीगार्ड कमाई लेने आता है। कमाई कम लगने की वजह से वो एंजल पर गुस्से होता है, जिस पर एंजल भी गुस्से होती है। तो वो बॉडीगार्ड उसे अच्छा खासा मारता है। इतनी देर में उनकी बॉस आ जाती है जो एंजल को बचा लेती है और कहती है, जल्दी से इसे तैयार करो, इसे कुछ हुआ तो नीचे खड़े लोग तुम्हें मार डालेंगे। थोड़ी देर बाद एंजल दोबारा तैयार हो जाती है। इस बार माइकल उससे मिलने आता है। वो पूछती है, तो मैं आपको कैसे खुश कर सकती हूँ। माइकल कहता है, मैं सिर्फ तुमसे बात करने आया हूँ, वो दूसरे लोगों की तरह नहीं है, मैं तो बस एक किसान हूँ। इस पर एंजल हंस देती है। इसके बाद वो एंजल को शादी का प्रपोजल देता है तो वो हंसकर कहती है, ये इस हफ्ते का 5वां प्रपोजल है। मेरे पास कई ऐसे लोग आते हैं जो ऐसी मीठी मीठी बातें करते रहते हैं। अब माइकल का वक्त खत्म हो जाता है और एंजल उसे रूम से बाहर निकाल देती है। अगले दिन माइकल 2 गुना पैसे देकर एंजल से फिर मिलने आता है और बताता है, मुझे पहली नजर में तुमसे प्यार हो गया था, मैं चाहता हूँ तुम मेरे साथ चलो, हम शादी करके हमेशा साथ रहें। एंजल उसे सीरियस नहीं लेती और कहती है, तुम अपने पैसे और टाइम दोनों वेस्ट कर रहे हो, इसलिए मेरे पास आओ और अपना काम खत्म करो और चलते बनो। मैं हमेशा के लिए तुम्हारी नहीं हो सकती। इतनी देर में बॉडीगार्ड आ जाता है और कहता है, टाइम खत्म।
अगले दिन माइकल का दोस्त उसे समझाता है कि एंजल उसके लिए सही नहीं है, लेकिन माइकल कहता है मैं एक बार और ट्राई करना चाहता हूँ। तो वह फिर से एंजल को मिलने चला जाता है और कहता है मुझे समझ नहीं आता कि तुम इस नर्क जैसी जिंदगी में क्यों रहना चाहती हो। क्या तुम में मेरे लिए कुछ फील नहीं होता? या शायद तुम्हारा दिल ही पत्थर है। और फिर वो किस करता है और कहता है क्या अब भी तुम्हें मेरे प्यार नजर नहीं आ रहा? एंजल कहती है वो उसे प्यार नहीं करती और ना ही शादी करना चाहती है। तुम सिर्फ एक मामूली किसान हो, बस और कुछ नहीं। और फिर माइकल वहां से चला जाता है। अब कहानी फिर एंजल के बचपन में चली जाती है। तो एंजल की माँ की डेथ के बाद जॉन नाम वाला जोहरी उसे दूसरे शहर बेचने के लिए ले जाता है। वहाँ एक लड़की जिसका नाम सैली होता है वो उसे समझाती है कि इसे यहाँ मत बेचो, लेकिन जॉन नहीं मानता और उसे वहाँ के बॉस को बेच देता है। और जॉन कहता है कि इस लड़की को ले लो और मेरा पैसा मुझे वापस कर दो। तो ड्यूक का आदमी जॉन को एंजल की आंखों के सामने मार डालता है। एंजल डर जाती है, लेकिन ड्यूक उसे कहता है आज से तुम मेरे लिए काम करोगे। और फिर यहाँ पर कुछ सालों में एंजल बड़ी हो जाती है, तो ड्यूक उसे काम में लगा देता है। अब एंजल इस काम में माहिर हो चुकी होती है और उसे लगने लगता है दुनिया के सारे मर्द एक जैसे हैं। फिर वहाँ एक दिन एलेक्स आता है, पर वो ये नहीं जानता था कि एंजल उसकी बेटी है। वो दोनों घबाघब करते हैं और फिर एंजल उसे अपनी सच्चाई बताती है। तो एलेक्स बहुत शर्मिंदगी के साथ सोचता है कि उसने ये क्या कर दिया है। तो एलेक्स खुदकुशी कर लेता है। फिर सैली एंजल को कुछ पैसे देकर वहां से भगा देती है। जब ड्यूक को ये पता चलता है तो वो सैली को जान से मार डालता है। फिर एंजल को एक शिप पर बैठे दिखाया जाता है जिससे वो कहीं दूर जा रही होती है। वहाँ और लड़कियां भी होती हैं। जब वो दूसरे शहर रॉकीज में पहुंचती है तो वो लड़कियां उसे पीटती हैं और उसके पैसे लेकर भाग जाती हैं। फिर वहाँ डचेस नाम की एक औरत ने उसे बचा लिया और उसे वहाँ धंधे पर लगा दिया। अब कहानी प्रेजेंट में आती है। तो एंजल की दोस्त उसके कमरे में आती है तो एंजल की तबीयत का पूछती है। तो एंजल कहती है वो माइकल के बारे में सोच सोच कर बीमार हो गई है। अब उसने ये तय कर लिया है कि वो ये काम छोड़ देगी, इसलिए वो डचेस से अपने पैसे मांगने जाती है। डचेस पूछती है तुम यहाँ से जाने के बाद क्या करोगी? मैं तुम्हें अच्छा खाना, कपड़े और रहने की जगह देती हूँ, लेकिन एंजल ने फैसला कर लिया था। इसके बाद डचेस और एंजल में गर्मागर्मी हो जाती है। तो डचेस अपने आदमी को बुलाती है और वो एंजल को सबक सिखाता है और एंजल को बहुत मारता है। उसी रात माइकल को ख्वाब आता है कि एंजल के साथ कुछ बुरा हुआ है। तो अगली सुबह ही वो पैलेस पहुंचकर एंजल के पास आ जाता है। वहां वो देखता है कि एंजल की हालत बहुत खराब है। वो गुस्से में डचेस से कहता है कि वो एंजल को ले जा रहा है। तो डचेस कहती हैं कि वो इनका उधार देकर एंजल को ले जा सकता है। फिर माइकल डचेस को एंजल का कर्ज अदा कर देता है और एंजल को अपनी माँ के अंगूठी देकर शादी का प्रपोज करता है। तो एंजल हाँ कर देती है। इसके बाद माइकल एंजल को लेकर अपने घर चला जाता है। मार की वजह से उसकी हालत बहुत खराब थी। एंजल कहती है मेरे लिए तुमने डचेस को बहुत सारे पैसे दे दिए। माइकल कहता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं बस तुम्हें वहां से बचाना चाहता था। एंजल अपनी अंगूठी उतार कर कहती है कि वो ठीक होने के बाद यहाँ से चली जाएगी और वो इसकी कोई बीवी नहीं है। इसके बाद एंजल उठने की कोशिश करती है और गिर जाती है। फिर माइकल उसको ख्याल रखना शुरू कर देता है और यूं देखते देखते एंजल ठीक हो जाती है। 3 हफ्ते गुजर गए थे जब माइकल एंजल को देखने आया था। तो एंजल कहती है अब तुम्हारे कर्ज चुकाने का वक्त आ गया है और उसे गपागप करने का कहती है। तो माइकल कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ इसलिए नहीं लाया था, मैं चाहता हूँ जो मोहब्बत मेरे दिल में तुम्हारे लिए है वही तुम्हारे दिल में भी हो, और जब तक ऐसा नहीं होगा मैं तुम्हारे करीब नहीं आऊंगा। अगली सुबह जब माइकल अपना काम कर रहा होता है, एंजल आती है और कहती है मैं तुम्हारी बीवी तो नहीं बन सकती पर मैं तुम्हारे फार्म का काम कर सकती हूँ। इसके बाद माइकल और वो मिलकर काम करते हैं और माइकल उसे बहुत सारे काम सिखाता है, जैसे फार्मिंग, मछली पकड़ना और लकड़ियां तोड़ना। और इस तरह एंजल को भी इन कामों में मजा आने लगता है। फिर एक रात माइकल एंजल को बोलता है कि मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ, मेरे साथ आओ। तो एंजल भी चली जाती है। वहाँ वो एक पहाड़ी पर एंजल को सनराइज दिखाता है और बोलता है मैं तुम्हें ऐसी जिंदगी देना चाहता हूँ जिसमें बहुत सारे रंग हों। इसके बाद एंजल कहती है मुझे पता भी नहीं मैं यहाँ क्यों हूँ
और तुम मुझे अपनी बीवी तो मानते हो पर मेरे करीब नहीं आते हो। जिस पर माइकल कहता है, मैं तो सही वक्त का इंतजार कर रहा था। इसके बाद दोनों किस करते हैं और घर चले जाते हैं। यहाँ माइकल पहली बार एंजल के करीब आता है और फिर दोनों दबाकर गपागप करते हैं। फिर अगले दिन पॉल आता है जो कि माइकल का दोस्त होता है। माइकल पॉल को एंजल से मिलवाता है और पॉल देखते ही समझ जाता है कि एंजल कौन है। फिर माइकल के जाने के बाद वो एंजल से बात करता है, मैं जानता हूँ तुम क्या करती हो, और एंजल के साथ बदतमीजी करके चला जाता है। यही काम वो माइकल के सामने करता है कि वो एक घटिया लड़की है, जिस पर माइकल उसे मारता है और कहता है कि अगर तुमने दोबारा उसके बारे में कुछ कहा तो मुझसे कोई बुरा नहीं होगा। अगर तुम मुझे भाई समझते हो तो उसे भी बहन समझो। पॉल सॉरी कहता है और फिर एंजल और माइकल साथ खड़े बातें कर रहे होते हैं, जहाँ माइकल बताता है कि अगले दिन पॉल शहर जा रहा है और फिर एंजल को कहता है, मैं चाहता हूँ हमारे बच्चे हों और हम हमेशा साथ रहें। जबकि एंजल माँ नहीं बन सकती, जो कि माइकल को पता नहीं होता। फिर एंजल घर का सारे काम अच्छे से करने लग जाती है। अब उसे मछली पकड़ना भी आ जाता, क्योंकि अब वो माइकल के प्यार में आ चुकी होती। लेकिन एंजल खुद को माइकल के काबिल नहीं समझ पा रही होती, क्योंकि वो एक धंधे वाली लड़की होती है। कुछ दिनों बाद वहाँ एक फैमिली आती है जिसकी एक बेटी का नाम मरियम होता है और उनकी माँ प्रेग्नेंट होती है। एंजल उनको घर ले आती है और खाना देती है। फिर सब मिलकर रहते हैं और फिर कुछ ही दिनों बाद उनका बेटा पैदा हो जाता है। तो मरियम और माइकल बच्चे का ख्याल रखते होते हैं, जिसको देखकर एंजल को लगता है कि मरियम ये खुशी माइकल को दे सकती है। इसके बाद वो पहाड़ी पर सनसेट देखने जाती है और माइकल को भी साथ लेकर जाती है। वहाँ एंजल उसे सच बता देती है कि वो माँ नहीं बन सकती, जिस पर माइकल कहता है उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो जितना प्यार उसे पहले करता है अभी भी उतना ही करेगा। फिर वहाँ वो गपागप करते हैं। फिर अगली सुबह एंजल माइकल को छोड़कर चली जाती है। वहाँ वो एक शहर में जाती है और वहाँ पर वो कुकिंग वगैरह का काम करती है। तो माइकल उसको पीछे नहीं जाता और कहता है ये एंजल का फैसला है, वो जो चाहे करे। कुछ ही दिनों में वहाँ ड्यूक को एंजल का पता मिल जाता है और फिर वो एंजल को साथ लेकर चला जाता है। और फिर वहाँ एंजल उसे कहती है, तुम बहुत घटिया इंसान हो, तुम छोटी बच्चियों को लेकर आते हो और उन्हें धंधे पर लगा देते हो। अगली रात जब एंजल स्टेज पर परफॉर्म करने जाती है तो वो सब सच बता देती है। लेकिन वहाँ पर जब लोग छोटी बच्चियों को देखते हैं तो उन्हें इसकी बात का यकीन आ जाता है, तो वो सब मिलकर ड्यूक को मार देते हैं। इसके बाद एंजल वहाँ से भाग जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि पॉल एक नए शहर आया होता है। वहाँ वो एंजल को देखता है। एंजल वहाँ एक स्कूल में काम करती होती है। यहाँ वो ऐसी लड़कियों का ख्याल रखती है जो नई जिंदगी स्टार्ट करना चाहती हूँ। एंजल फिर माइकल और मरियम को पूछती है, तो पॉल कहता है कि मरियम मेरी बीवी है और माइकल ने तो शादी ही नहीं की। तो ये सुनकर एंजल को बहुत दुख होता है और वो बहुत हैरान होती है। इसके बाद पॉल एंजल को साथ वापस ले जाने का पूछता है और फाइनली एंजल वापस जाती है और माइकल से मिलती है। फिर माइकल दोबारा अपनी रिंग एंजल को देता है, तो एंजल कहती है ये रिंग मैं अब हमेशा अपने पास रखूंगी। फिर दोनों खुशी खुशी अब साथ रहने लग जाते हैं।